अस्सलाम वालेकुम। सो वी आर गोइंग टू रिविजिट जो भी हमने आज क्लास में देखा था। बहुत डिटेल में आपको यहाँ पे गाइड करूँगा, तो जिसको कोई कन्फ्यूजन होगी वो इस प्रैक्टिकल को जो है वो गो थ्रू करें, देन आपकी जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हमने अपने जो है प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने बात करी थी कि डेस्कटॉप क्या होता है। राइट, डेस्कटॉप में डिफ़ॉल्ट जब विंडोज़ इंस्टॉल हुई हुई होती है कुछ आइकॉन्स होते हैं लाइक रिसाइकल पेन और कंट्रोल पैनल वगैरह। उसके अलावा हम अपने लिए खुद से एप्लीकेशंस का शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं, और जिस जो हमने तरीका देखा है शॉर्टकट क्रिएट करने का, सेम हम जो है वो हम लोग प्रोसेस यूज़ करते हुए हम किसी फाइल का भी शॉर्टकट बना सकते हैं, किसी फोल्डर का भी बना सकते हैं। ठीक है, सो आज हम लोग देख रहे हैं डेस्कटॉप में ही जो हमारे पास सेकंड एक्चुअली लेयर होती है, वो होती है स्टार्ट बटन। ठीक है, अप एंड डाउन एरोस आपको तमाम फंक्शन, सॉरी आपको फोल्डर्स और फाइल्स दिख जाएंगी डेस्कटॉप पर जो मौजूद हैं। आप टैप करेंगे तो आपको मिलेगा स्टार्ट बटन। ठीक है, तो स्टार्ट बटन पे जब आप क्लिक कर देंगे तो आपका स्टार्ट मेन्यू सर्च ओपन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आप कुछ भी सर्च करना चाहें, एक्स वाई जी आप कर सकते हैं और आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे अगर वो आपके कंप्यूटर में हो तो। ठीक है, स्टार्ट बटन को आप विंडोज़ की प्रेस करके भी लाइक एक्सेस कर सकते हैं सेम मेन्यू को, और विद द हेल्प ऑफ विंडो एस भी आप एक्सेस कर सकते हैं। देन हमारे पास जो इसमें थर्ड आइटम आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है टास्क बार। टास्क बार एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे जो है जो हमारे रिसेंट ऐप्स, अगर मैंने 2-3 प्रोग्राम्स ओपन करे हुए कंप्यूटर में तो वहाँ पे वो डिस्प्ले हो रहे होते हैं, और इसके अलावा हम वहाँ पे प्रोग्राम्स को पिन भी कर सकते हैं। यानी अगर मैं लेट्स से वहाँ पे अगर 1-2 प्रोग्राम्स को पिन कर दूँ तो जिस सीक्वेंस में वो टास्क बार पे मौजूद हैं उस सीक्वेंस से उनकी शॉर्टकट कमांड्स जनरेट हो जाती हैं। लेट्स से अगर विंडोज़ 2 से मेरा व्हाट्सअप ओपन हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि टास्क बार में वो सेकंड नंबर में मैंने पिन करा हुआ है। पिन करना और रिसेंट जो रनिंग प्रोग्राम है उनका शो होना डिफरेंट है टास्क बार में। ठीक है, पिन करने से क्या हम कह रहे हैं, देखें अगर कोई प्रोग्राम पिन कर दिया है हमने टास्क बार में, एक्सप्लिसिटली उसको ऐड कर दिया है, तो टास्क बार में अगर वो प्रोग्राम बंद भी हो तब भी हमें दिखेगा और वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग कीबोर्ड शॉर्टकट से ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर हमने किसी प्रोग्राम को ओपन करा, वो टास्क बार में अगर पिन नहीं है, लेकिन जब हमने उसको कंप्यूटर में ओपन कर लिया और हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो टास्क बार में शो होगा। क्यों? टास्क बार रिसेंट ऐप्स की तरह भी काम करता है और एक ऐसा जो है वो मैकेनिज्म भी हमें देता है कि हम वहाँ पे अपनी मोस्ट फ्रीक्वेंट यूजिबिलिटी के हिसाब से ऐप्स को रख सकें और उनको ज़रूरत पड़ने पे किसी भी जगह से कॉल कर सकें। क्योंकि जो कमांड्स होती है विंडोज़ 1 से लेके विंडोज़ 0 तक आप जो है आपके लिए अवेलेबल होती है, यानी आप 10 आइटम एट मैक्स टास्क बार में रख सकते हैं। देन अगर आप कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग कमांड देंगे लेट्स से विंडोज़ 4, तो जो फोर्थ आइटम टास्क बार में है वो ओपन हो जाएगा। विंडोज़ 0 से जो आपका 10 या 9 या 10 आइटम जो 10 आइटम जो आपका है टास्क बार में वो ओपन हो जाएगा, और विंडोज़ 8 से जो है वो 8th आइटम जो भी है 6:0 वो p.m. आपका ओपन हो जाएगा। राइट, और टास्क बार में ऐसा नहीं आप सिर्फ किसी एप्लीकेशन को रख सकते हैं, यू कैन पुट वॉट एवर यू वॉन्ट। कोई म्यूज़िक फाइल भी हो सकती है, कोई जो है वो डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, कोई इवन पिक्चर भी हो सकती है, एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो ये फ़ायदा होता है। एंड देन हम लोग जो है फर्दर देखेंगे कि प्रोग्राम्स को ओपन कैसे करते हैं, उनको फिर हम लोग जो है टास्क बार में कैसे चेक करते हैं कि यार वो रिसेंट ऐप्स में ओपन हो या नहीं हो। टास्क बार का आप ऐसे हम समझें कि बेसिकली जो आपका मोबाइल में रिसेंट ऐप्स होते हैं सेम जो है वो टास्क बार की जो है यहाँ पे लॉजिक है। बस एडिशन ये है कि वो आपको एक एडिशनल फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड करता है कि आप वहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन है उनको पिन कर लें और उनको आप जो है वो कहीं से भी ओपन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विंडोज़ 1 2 3 4 5 जिस नंबर पे भी आपका वो एप्लीकेशन मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं। आप देखें मैं यहाँ पे विंडोज़ डी करता हूँ, सबसे पहले डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। Desktop list. Gmail 2 of 17. ठीक है, Gmail 2 of 17। अब यहाँ पे अप एंड डाउन एरो लेफ्ट एंड राइट एरो से आप देख सकते हैं आइटम्स। अब जो है वो टैप करते हैं, स्टार्ट बटन आएगा हमारे पास। Start toggle button not pressed. स्टार्ट टॉगल बटन नॉट प्रेस, आपके पास हो सकता है बोल दे स्टार्ट बटन या सिर्फ स्टार्ट बोल दे, उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि हम लोगों के विंडोज़ का डिफरेंस हो सकता है। मेरे पास विंडोज़ 11 है तो थोड़ी सी चीज़ों की अनाउंसमेंट चेंज हो सकती है लेकिन फंक्शनैलिटीज़ बिल्कुल सेम है। ठीक है, सो स्टार्ट बटन पे आपने एंटर करना है, ये विंडोज़ प्रेस करने से भी हो जाएगा। Start window. Search window. Search box edit blank. स्टार्ट विंडो सर्च बॉक्स एडेड।
ठीक है, ये बेसिकली एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं एनीथिंग जो भी आपके कंप्यूटर में है। कोई फाइल भी सर्च कर सकते हैं, कोई फोल्डर भी सर्च कर सकते हैं, किसी एप्लीकेशन को भी सर्च कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट। अच्छा, रिजल्ट कैसे आते हैं यहाँ पे? रिजल्ट जो है वो 3 डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं। सही है, सबसे पहले वो दिखा रहा होता है कि आपके कंप्यूटर में जो आपने कीवर्ड सर्च करा है, लेट्स से आपने टी सर्च करा है, टी सिर्फ टी ई सर्च कर दिया, तो वो देखेगा कंप्यूटर में कोई इससे रिलेटेड ऐप है। लेट्स से कंप्यूटर में आपके जो है वो कोई ऐप हो ही, तो वो आ जाएगा। लेट्स से आपके कंप्यूटर में जो है वो टेली कम्युनिकेशन ऐप एक है, तो वो आ जाएगी। तो ये जो आएगी ये आएगी अंडर द ऐप ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स होते हैं, डाउन एरो करेंगे तो वो बोलेगा ऐप ग्रुप्स, और फिर डाउन एरो करने से आपको वो अगर ऐप हो ही आपके कंप्यूटर में तो वो बता देगा। फिर डाउन एरो करने में बताएगा वेब ग्रुप, फाइंड इन वेब ग्रुप, ऐसे ही कुछ अनाउंस करेगा, मैं दिखा भी दूंगा। तो अगर इंटरनेट से जो उसको रिलेटेड टर्म्स मिली हैं, लाइक टीई से रिलेटेड उसको जो भी मोस्ट फेमस कोई मुझको जो है वो रिजल्ट मिला है, तो वो दिखा देगा। वेब यानी कि इंटरनेट से वो फाइंड आउट करेगा, ठीक है। देन डाउन एरो करने पे आपके कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर उस नाम से हो, लेट्स से टेस्ट डॉट टी एक्स टी के नाम से आपके कंप्यूटर में एक फाइल है, सही है, तो अगर हुई तो वो फाइल आपके सामने आ जाएगी। ये आपका डॉक्यूमेंट ग्रुप कहलाता है, ठीक है। यानी 3 ग्रुप्स में आपको रिजल्ट मिलते हैं, और आप जो है वो अपना रेलेवेंट जो भी आपको चाहिए आप उसमें उसके जो है वो देख सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे टाइप करता हूँ, देखें मुझे लेट से नेटफ्लिक्स ढूंढना है, एन टाइप करते हैं, N. Netbook Portal. App. Press right to view options 1 of 5. ठीक है। एन प्रेस करने से मुझे इसने कुछ एक हमारे पास रिजल्ट आया है। अब डाउन एरो करके एन से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट हैं हम देख सकते हैं। अब डाउन एरो मैं प्रेस कर देता हूँ, Find results in apps 2 of 5. फाइंड रिजल्ट इन एप्स। मैंने बोला था ना 3 डिफरेंट कैटेगरीज आ रही होती है हमारे पास। तो एप्स में क्या क्या है हमारे पास? एप्स अवेलेबल हैं। एप्स मीन्स के विद इन कंप्यूटर आपके जो इंस्टॉल्ड हैं। Apps Group. Notepad. App. Press right to view options. एप्स ग्रुप, नोटपैड ऐप। यस, नोटपैड एक ऐप है हमारे कंप्यूटर में। बेसिकली आप जितना भी टेक्स्ट लिख के सेव करना चाहें, तो आप जो है वो कोई टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोटपैड। यानी नोटपैड में आप अपने नोट्स सेव कर सकते हैं। ऐसा पता लग रहा है ना, नोटपैड। यहाँ पे आप अपनी भी कोई भी राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। डाउन एरो करेंगे तो आपको, और मेरे कंप्यूटर में अगर एन से रिलेटेड कोई ऐप है तो वो आ जाएगी। अगर नहीं है इसके अलावा कोई ऐप, तो फिर वो वेब पे देखेगा कि यार वेब पे एन सर्च करने से कौन सा रिजल्ट सबसे ऊपर आ रहा है। मेरे पास है, नेटफ्लिक्स भी है, और मेरे पास शायद 1-2 और ऐप हैं, तो वो मुझे डिस्प्ले हो जाएंगे। मैं डाउन एरो कर लेता हूँ। NVDA. App. Press right to view options. यस, ऑफ कोर्स मेरे पास एनवीडिया भी मौजूद है, तो एनवीडिया डिस्प्ले हो गया। Netflix. App. Press right to view options. नेटफ्लिक्स आ गया, ठीक है। मैं नेटफ्लिक्स से ढूंढ रहा था। अगर मैं एन के बाद ई टी और टाइप करता ना, यानी मैं जितना ज़्यादा टाइप करूंगा उतने ज़्यादा फिल्टर नैरो डाउन होंगे। नैरो डाउन यानी कि वो एग्जैक्ट सर्च करेगा और मुझे ला के दे देगा अगर मौजूद हुआ। तो अब मुझे एन प्रेस कर, जब एन मैंने टाइप करा तो जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स थे, जितनी भी पॉसिबल एन से स्टार्ट होने वाली एप्स थी, वो आ गई। अब शायद मेरे पास और एन से रिलेटेड एप्स नहीं है, तो देखें ग्रुप चेंज हो जाएगा। Find results in search the web 3 of 5. फाइंड रिजल्ट इन सर्च द वेब, जो मैंने बात करी, वेब इज www, वर्ल्ड वाइड वेब जिसे हम कहते हैं, ऐसा ही है ना। सो अब वेब पे जो उसको रिजल्ट मिले वो आ जाएंगे। उनसे क्या मुराद है? हमारे कंप्यूटर में नहीं है, बट अगर मैं खोलूंगा तो वो रिजल्ट ओपन हो जाएंगे किसी वेबसाइट वगैरह में जहाँ से भी वो रिजल्ट आए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डाउन एरो कर लेता हूँ। Search the web group. N. See more search results. Netflix. Videos. Alert, this video has no preview. Netflix. Video streaming service. Press right to switch preview Netflix. देखें ये वहाँ पे ये ऐप लाया था, ठीक है। नेटफ्लिक्स की ऐप मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। अब वेब देखें, वेब वाले में क्या लाया, ये नेटफ्लिक्स वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस, ये उनकी वेबसाइट लेके आ गया। यहाँ से मैं उसमें डायरेक्ट वेबसाइट को भी ओपन कर सकता हूँ, और मेरा जो डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है मेरी वेबसाइट उसमें ओपन होएगी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊँ, आप सबने नाम तो सुना होगा blindhelp.net, ऐसा ही है। तो आपने मोबाइल में उसको कैसे ओपन करते हैं? क्रोम में जाके आप, गूगल में जाके आप टाइप करते हैं तो वो ओपन हो जाती है। तो इसी तरीके से ये एक वेबसाइट है, आप इस पर यहाँ से ओपन क्लिक कर देंगे तो वो डायरेक्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगी, सही है। डाउनलोड करते हैं तो और क्या हमारे पास रिजल्ट आ रहा है? Ned Portal. See more search results. Press right to switch preview Ned Portal. NCF equals Goog. See more Notepad++. See more search results. Find results in store 4 of 5. देखें
इसके बाद मेरे पास एक और कैटेगरी है। अच्छा, आपके पास 3 कैटेगरीज होंगी, मेरे पास विंडोज 11 है तो उसमें कैटेगरी बढ़ गई है। फाइंड रिजल्ट इन स्टोर। स्टोर मीन्स के माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में कोई एप्स हैं इंस्टॉल करने के लिए एन से, तो वो मुझे यहाँ पे रेकमेंड कर देगा। अच्छा, जैसे प्ले स्टोर आपके पास मोबाइल में होता है, सिमिलरली आपके पास कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है एप्स इंस्टॉल करने के लिए। डाउन एरो करके देख लेते हैं। Store Group. CapCut. App in Microsoft Store. देखिए Press इसमें क्या right to बोला, switch. स्टोर ग्रुप कैपकॉड ऐप इन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। इसमें मैं क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट मैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में चले जाऊंगा और इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा। डाउन एरो कर लेते हैं। Instagram. Hotspot. Find results in settings 5 of 5. देखें सेटिंग्स में क्या हमें मिला ऑप्शन, Settings Group. Night Light. Systems. एन से नाइट लाइट भी आता है, Bluetooth and other devices settings. ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस सेटिंग्स, Proxy settings. प्रॉक्सी We सेटिंग्स। dash region. Find results in apps. Button app. Find results in documents. देखें फाइंड रिजल्ट इन डॉक्यूमेंट्स, Button documents. तो यहाँ पे जो है फिर हम डॉक्यूमेंट्स में भी अगर कोई रिजल्ट आए तो हम उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, अब स्किप करते हैं जरा। Start toggle. अब दोबारा से स्टार्ट मेन्यू को ओपन करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंडोज। विंडोज की मैंने प्रेस कर दी। Start window. Search window. सर्च विंडोज सर्च बॉक्स एडेड। अब यहाँ लेट से मुझे कोई दूसरी ऐप तलाश करनी है, तो मैं लेट से मैं ढूंढना चाह रहा हूँ व्हाट्सएप, तो मैं डब्ल्यू टाइप करता हूँ। W. WhatsApp. App. देखें मोस्टली जो हम चाह रहे होते हैं हमें मिल जाता है, पहले नंबर पे आ जाता है, हम उस पर एंटर कर देंगे तो ओपन हो जाएगा। लेकिन लेट से मैं व्हाट्सएप नहीं ढूंढना चाह रहा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ढूंढना चाह रहा हूँ, तो मैं टाइप करता रहूंगा। तो मैं आगे वर्ड के लिए क्या होता है, डब्ल्यू के बाद ओ लिखते हैं हम लोग, O. Word. App. ओ लिखा वर्ड आ गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग तलाश कर सकते हैं और अपनी रेलिवेंट ऐप जो भी रिक्वायर्ड है हम जो है वो उसको फाइंड कर सकते हैं। अगर गलती हो गई ये कुछ लिखने में, लेट्स से आप डब्ल्यू ओ नहीं लिखना चाह रहे थे, आप सी ए लिखना चाह रहे थे, कैमरा ढूंढना चाह रहे हैं, तो आप 2 बार बैक स्पेस करें। O. What's W? अब टाइप Use करते हैं AFAX 400. सी, C. Command prompt. System. Press right to. कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, नहीं चाहिए और टाइप करते हैं ए, A. Calculator. कैलकुलेटर नहीं चाहिए और टाइप करते हैं एम, M. Camera. कैमरा, कैमरा पे एंटर कर देंगे, कैमरा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं बैक स्पेस करता हूँ दोबारा से। C. लेट से मैं जाना Use चाह रहा AFAX. हूँ वाईफाई सेटिंग्स में, तो मैं यहाँ पे W टाइप करूँगा तो व्हाट्सएप दिखेगा, I टाइप करूँगा, F टाइप करूँगा, जब तक कि मुझे वाईफाई सेटिंग्स ना मिल जाए। वो साथ में बताता भी है, अगर वो बोलता है व्हाट्सएप ऐप मतलब ये आपके कंप्यूटर में ये चीज़ इंस्टॉल है। अगर वो बोलता है वाईफाई सेटिंग्स तो मतलब आपके कंप्यूटर में इससे रिलेटेड सेटिंग्स हैं। जैसे मैं करता हूँ W W. WhatsApp. I, Windows Tools. System. नई विंडोज टूल नहीं चाहिए, आया ये भी सेटिंग्स है, इसने बोला है विंडोज टूल सिस्टम सेटिंग्स, और टाइप करते हैं F। F. We dash V settings. System settings. देखें वाईफाई सेटिंग्स, सिस्टम सेटिंग्स, यहाँ पे जाके मैं आराम से जो भी मुझे चीज़ें चेंज करनी है मैं आराम से कर सकता हूँ। ठीक है, मैं जा नहीं रहा किसी फंक्शन में, बट जस्ट टू शो यू कि हाउ टू नाविगेट। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे कि ये इनकी सेटिंग्स बताएं, वो मैं बताऊंगा ऑफ कोर्स, जब उनका टॉपिक आएगा वाईफाई वगैरह कैसे कनेक्ट करना है, जो बेसिक एटलीस्ट सेटिंग्स है वो मैं आपको दिखाऊंगा। कंप्लीट तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि सेटिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, लाइक सेटिंग्स विद इन सेटिंग्स, सेटिंग्स विद इन सब सेटिंग्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट जो एसेंशियल हैं, जो आप मुझे लगता है कि यार आपको इन फ्यूचर हेल्प आउट कर सकते हैं, वो मैं डेफिनेटली उनको गो थ्रू कराऊंगा। ठीक है, अब ज़रा एस्केप करते हैं। With. अब दोबारा से हम एक बार स्टार्ट मेन्यू खोलते हैं विद द हेल्प ऑफ विंडोज। Start. अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे, हमने सर्च बॉक्स कम्प्लीटली देख लिया है। टाइप करने से मुझे क्या मिला, Pinned list. Microsoft Edge 1 of 20. पिन लिस्ट। बेसिकली ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स को, किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी फाइल को, फोल्डर को पिन कर सकते हैं। अच्छा, आप सोचेंगे यार, कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ पिन करें, डेस्कटॉप पे किसी फाइल का शॉर्टकट क्रिएट करें, टास्क बार पे रखें, या स्टार्ट मेन्यू में भी हमें एक ऑप्शन मिला हुआ है कहाँ रखें। तो इट्स सोली डिपेंड ऑन यू कि यार आप कहाँ रखना चाह रहे हैं। हाँ, मैं अपना बता देता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे रखता हूँ या फिर टास्क बार में मैं जो है वो पिन करके रखता हूँ जिन चीज़ों की मुझे नीड रहती है और मुझे लगता है यार इनकी ज़रूरत रहती है, कहीं पे भी मैं मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं उनको इमीडिएटली अगर एक्सेस करना चाहूँ तो मैं रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ऐप्स हैं डाउनलोड करके देख सकते हैं, Microsoft Store. ये सारे पिन हुए हुए हैं। Microsoft Clipchamp. Notepad 9. ठीक है, इनको मैं अनपिन भी कर सकता हूँ यहाँ से, एप्लीकेशन की प्रेस करके शिफ्ट F10 से डाउन करके अनपिन फ्रॉम स्टार्ट कर दें तो वो पिन अनपिन हो जाएंगे। ठीक है, सो टैप करते हैं, All button show all. ओके, ऑल बटन शो ऑल। मैंने बताया था आप लोगों को क्लासरूम में, क्लासरूम कह रहा हूँ सॉरी, क्लास में
स्पेस करने से यहाँ पे जितने भी आपके कंप्यूटर में ऐप्स हैं वो सारी शो हो जाएंगी। मैं एक बार स्पेस करता हूँ। अच्छा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होंगी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा, सिक्वेंशियली आएंगी। पहले ए से रिलेटेड ऐप्स आएंगी, अगर बी से रिलेटेड कोई ऐप है तो बी से रिलेटेड आएंगी, अगर सी ग्रुप में कोई ऐप्स हैं तो सी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं स्पेस कर लेता हूँ। Space. All list. ये देखें, अब डाउन एरो करते हैं। Access 1 of 3. एक्सेस, Accessibility folder. एक्सेसिबिलिटी फोल्डर, Azure Data Studio 3 of 3. एजर डेटा स्टूडियो, ये मैंने इंस्टॉल करा था। ऑफ कोर्स आपके पास नहीं होगा, बट ए से मेरे पास है तो दिख रहा है। B grouping 2 of 23. बी से मेरे पास ऐप है बी माई आईज, दैट्स वाई हमारे पास जो है बी माई आईज नीचे आएगी। आप और याद करें, इफ यू कुड रिमेंबर, क्लास में ए के बाद डायरेक्ट सी ग्रुप आ गया था क्योंकि उस लैपटॉप में बी से रिलेटेड कोई ऐप नहीं थी। सिंस इट इज़ माई ओन लैपटॉप, तो इसमें जो मुझे नीड थी ऐप की वो मैंने इंस्टॉल करी हुई है, और उसके जो इनिशियल्स हैं यानी जिस लेटर से वो स्टार्ट होते हैं वो बी है। सो दैट्स वाई वी हैव एन ऐप कॉल्ड बी माई आईज इन द बी ग्रुप। Be My Eyes 1 of 1. देखा, बी माई आईज 1 ऑफ 1 मतलब क्या कि यार बी से मेरे कंप्यूटर में सिर्फ एक ही ऐप है। C grouping 3 of 23. सी ग्रुपिंग 3 ऑफ 23, डाउन एरो करते हैं। Calculator 1 of 7. सी से मेरे पास तकरीबन 7 ऐप्स हैं। कैलकुलेटर, Calendar 2 of 7. कैलेंडर, Camera 3 of 7. Camera. Chrome apps folder. Collapsed 4 of 7. क्रोम, गूगल क्रोम मैंने डाउनलोड करा हुआ है। बाय डिफॉल्ट नहीं आता। आप अगर रिकॉल करें तो क्लास में सी से क्रोम नहीं हमें दिखा था। City of Division 5 of 7. सिटी ऑफ डिवीजन, दिस इज अ गेम मैंने डाउनलोड करा था। एक टाइम था मैं गेम्स खेलता था। सो यस, दैट्स वाई वो सी से आ रहा है। Clock 6 of 7. क्लॉक एंड Copilot 7 of 7. को पायलट। अब डाउन एरो करते हैं, अगर डी से रिलेटेड कोई ऐप्स होंगी तो हमें दिख जाएंगी। D grouping Duxbury folder. Yes, Collapsed Duxbury. E grouping 5 of 23. ई से रिलेटेड कोई ऐप्स होंगी तो सामने आ जाएंगी। Embarcadero dev-C++ folder. Say Collab Eurobrill folder. Excel 3 of 3. F group Feedback Hub 1 of 4. ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे डाउन एरो करते हुए जाएंगे तो आपको सारी ऐप्स मिल जाएंगी। अगर फॉर एन एग्जांपल मैं देखना चाह रहा हूँ यार मेरे पास एस में कौन सी ऐप्स मौजूद हैं, तो मैं एस प्रेस करूँगा तो डायरेक्ट जो ऐप्स एस लेटर से स्टार्ट होती हैं तो वो मुझे दिख जाएंगी। S. Settings. System 1 of 7. Snipping tool 2 of 7. Solitaire and casual games 3 of 7. Sound recorder 4. Spotify 5 of 7. सही है। Sticky notes 6. Sticky notes left. इसमें मैंने स्पॉटिफाई जो है वो खुद से इंस्टॉल करा था। बाकी ये जो बाकी चीज़ें हैं सेटिंग्स वगैरह और स्टिकी नोट्स, ये सब विंडोज़ के साथ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं। ठीक है। सो दिस इज़ द वे टू बेसिकली यूज़। ऐसे अगर मैं यहाँ पे जे करूँ तो देखें, जे से रिलेटेड मेरे पास शायद एक ही ऐप है जॉस, तो वो दिख जाएगा। J. JAWS 2025 folder. All list. सही है। सो इस तरीके से हम लोग जो है वो नेविगेट करते हैं। अब हम लोग टैप करते हैं, आगे चलते हैं। Back button. अच्छा, यहाँ से इसको क्लोज करना होगा, या तो एस्केप करके इससे बाहर आ जाएं शो ऐप्स में से, या बैक टैप करेंगे तो बैक बटन भी मिल जाएगा, तो आप बैक कर लें। मैं एस्केप कर देता हूँ। Start toggle button not pressed. अब ज़रा स्टार्ट मेन्यू में दोबारा चलते हैं। Start टैप, pinned all button show all. ऑल बटन शो ऑल, ये हो चुका था। More button show more of my recommended files. अच्छा, ये मोर बटन शो मोर ऑफ माई रिकमेंडेड फाइल, ये आपके पास नहीं आएगा शायद, तो उसको इग्नोर करें, आगे चलते हैं। Navigation menu list. User account for Muhammad Huzaifa. यूज़र अकाउंट फॉर मोहम्मद हुज़ैफा, आपके पास मोस्टली ये होगा कि जो आपके कंप्यूटर का नेम है ना, तो वो आपके सामने शो होगा। मैंने बताया था यूज़र अकाउंट जो है क्या होता है, और हम लोग जो है वो यूज़र अकाउंट जो है वो बहुत सारे बना सकते हैं अपने कंप्यूटर में बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल्स हु वांना यूज़ दिस पीसी। ठीक है। सो यहाँ से हम लोग उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। डाउन एरो करते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैं राइट एरो करूँगा, डाउन एरो नहीं करूँगा। Power. पावर में जितने भी ऑप्शंस हैं वो हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, तो पावर में एंटर कर देते हैं एक बार। Lock 1 of 4. लॉक, Sleep the PC stays on but uses low power. स्लीप, Apps stay open so when the PC wakes up, you're instantly back to where you left off 2 of 4. देखिए इसने सब कुछ बता दिया। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ये कह रहा है स्लीप द पीसी, उसमें चार्जिंग तो आपकी यूटिलाइज होगी, लेकिन चार्जिंग बहुत स्लोली डिक्रीज होगी। जैसे आप अपने मोबाइल की जब स्क्रीन ऑफ कर देते हैं तो चार्जिंग स्टिल आपकी डिक्रीज होती है, बट वो जो है उसकी जो अमाउंट ऑफ डिक्रीजिंग है उसकी वो थोड़ी कम हो जाती है। लाइक आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो डिक्रीज हो रही होती है आपकी चार्जिंग, एज कम्पेयर टू द मोड जिसमें आप यूज़ कर रहे होते हैं फ़ोन को।
और अगेन इसने बोला जब भी आप अपने पीसी को वेकअप करेंगे, लाइक स्लीप से हटाएंगे, सो जो एप्स आपने ओपन करी हुए हैं, यानी जिस स्टेट में आप कंप्यूटर को स्लीप करा है आपने, वो उसी स्टेट में आपको मिलेगा, एप्स वो ओपन होंगी कुछ भी XYZ, और आपके सामने फ़ौरन से आ जाएंगी, ठीक है। सो स्लीप का ये फ़ायदा होता है, स्लीप इज़ नथिंग बट रेप्लिकेशन ऑफ, जैसे आप मोबाइल को जो है वो स्क्रीन ऑफ करते हैं, ठीक है। स्लीप मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, बहुत काम का फीचर है, स्पेशली जब लेट्स से हम लोग कहीं वर्क कर रहे हैं एंड हमें ब्रेक मिला है, सो इंस्टेड कि मैं लैपटॉप को शट डाउन करूं, मैं मुझे लगता है कि यार आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद मुझे दोबारा से ओपन करना है, सो इट्स गुड प्रैक्टिस कि आप स्लीप करें। तो उससे ये होगा कि शट डाउन करने के बाद जो आप दोबारा से उसको पावर ऑन करते हैं, तो जो पावर ऑन में रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, जितना टाइम लगता है वो रिसोर्सेज कम यूज़ होंगे, एंड अल्टीमेटली आपके कंप्यूटर की जो एक लॉन्जिविटी है वो बरकरार रहेगी। डाउन एरो करते हैं। Shutdown closes all apps and turns off the PC 3 of 4. शट डाउन, ऑफकोर्स सबको पता है शट डाउन हो जाएगा कंप्यूटर। Restart closes all apps, turns off the PC, and then turns it on again 4 of 4. सब कुछ बता दिया इसने, अब स्केप कर देते हैं। Navigation menu list. Power. सही है, अब हम टैप करते हैं। Galaxy A05 connected to your PC grouping. अच्छा, ये आपके पास नहीं आएगा, मेरा मोबाइल कनेक्टेड है, दैट्स वाई यहाँ पे दिखा रहा है गैलेक्सी A05 कनेक्टेड, इसको इग्नोर करें, टैप करते हैं। Features list. Messages. New messages are available in phone link. इसको भी इग्नोर करें, Recent list. New message from Simos. इसको भी इग्नोर करें। Send file. More button. Search window. ओके, Search bar. हम बाहर घूम के दोबारा सर्च विंडो पे आ गए, ठीक है। सो दिस इज द वे टू यूज स्टार्ट मेन्यू। अब हम किसी प्रोग्राम को या किसी भी फाइल को, फोल्डर को स्टार्ट मेन्यू से ओपन कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बताया ना, नोटपैड का जो काम होता है बेसिकली इट्स फॉर नोट टेकिंग। आप अपने नोट्स वगैरह सेव कर सकते हैं नोटपैड में। उसको ओपन करने का तरीका क्या है, हम लोग जो है वो स्टार्ट मेन्यू में आ गए, यहाँ एन टाइप करते हैं, N. Netbook portal. App. Press right to view options 1 of 4. O Notepad. App. Press right to view options 1. मिल गया हमें नोटपैड, हम एंटर कर देते हैं। Notepad. Untitled dash notepad. Text editor document blank. ओके, अच्छा नोटपैड हमारे पास ओपन हो गया, सही है। एंड हम लोग जो है वो आराम से अब यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसने बोला अनटाइटल्ड नोटपैड, यानी इसमें भी हमने इसको जो हमारी जो नोटपैड में फाइल ओपन हुई है इसका कोई नाम नहीं लिखा हुआ, दैट्स वाई अनटाइटल आ रहा है। और ब्लैंक बोला है इसने, मीन्स के ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें अभी हमने कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। अभी मैं लिखना या ये सब कुछ नहीं बता रहा, मैं अभी सिर्फ प्रोग्राम्स को ओपन करना और उनमें नाविगेशन लाइक उनको यूज़ करना, उनके दरमियान हम नाविगेट कैसे करेंगे मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। प्रोग्राम्स में नाविगेट करने की कमांड होती है ऑल्ट टैब। ऑल्ट टैब आप प्रेस करेंगे, लाइक ऑल्ट को होल्ड करके रखना है एंड टैब प्रेस करें तो आप प्रोग्राम्स के दरमियान नाविगेट कर सकेंगे। जैसे मेरे पास अभी 2 प्रोग्राम्स ओपन हुए हुए हैं, एक OBS स्टूडियो हुआ है जिससे मैं जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ऑफ कोर्स, एंड नोटपैड होया हुआ है। तो जब मैं ऑल्ट टैब करूँगा तो फिर मैं OBS में जाऊँगा, और अगर मैं ऑल्ट को वहाँ पे रिलीज कर दूंगा, यानी उससे हाथ हटा लूंगा तो OBS में रुक जाऊंगा, लाइक मैं वहाँ लैंड कर जाऊंगा, और मैं वहीं पे ऑल्ट को होल्ड करते हुए दोबारा टाइप कर दूंगा तो नोटपैड में आ जाऊंगा। मैं करके दिखा देता हूँ। OBS 3002 dash profile colon untitled dash scenes colon untitled ये मैं row आ 1 गया हूँ। column 2 of 2. OBS स्टूडियो में मैंने ऑल्ट को अभी भी होल्ड करा हुआ है, मैं यहाँ पे ऑल्ट टैब दोबारा कर लेता हूँ। Untitled dash notepad column 1 of 2. अनटाइटल नोटपैड में दोबारा नोटपैड में आ गया, राइट। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ऑल्ट टैब को ही यूज़ करना है, ठीक है। और फीचर और भी तरीके होते हैं, मैं आपको बता दूंगा प्रोग्राम्स में नाविगेट करने के। अब ऑल्ट टैब दोबारा करने से OBS स्टूडियो आएगा। 2 प्रोग्राम्स के दरमियान ये लूप थ्रू क्यों कर रहा है, साइकिल क्यों कर रहा है, क्योंकि और हमने कोई प्रोग्राम ओपन नहीं करा हुआ, कुछ और। Untitled dash notepad. अच्छा, मैंने ऑल्ट से अपना हाथ हटा लिया, दैट्स वाई नोटपैड पे फोकस हो गया। अगर मुझे कोई और जो है वो लेट्स से एप्लीकेशन खोलनी है तो मैं कैसे खोलूँगा, यहाँ पे मैं स्टार्ट मेन्यू में जाऊँगा, विंडोज़ की प्रेस कर लेते हैं, Start यहाँ टाइप करते हैं N notepad E Netbook portal app T T Netflix नेटफ्लिक्स, इस पर एंटर कर देते हैं। देखें ये नेटफ्लिक्स हमारे पास ओपन हो गया। Netflix window Netflix तो अब मैं आपको बताता हूँ ये ओपन जो Netflix banner landmark visited link Netflix
अच्छा, ये जो हमारे पास ओपन हुए हैं हमारे प्रोग्राम्स, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है थोड़ा सा मैं इसको आपको बताऊंगा। देखें, जो फर्स्टली आपने प्रोग्राम ओपन करा होगा वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। अगर आप दूसरा प्रोग्राम ओपन कर लेंगे, जो पहला प्रोग्राम है वो मिनिमाइज हो जाएगा अंडर द करंट प्रोग्राम दैट यू हैव जस्ट लॉन्च। यानी जो नंबर सेकंड प्रोग्राम है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा और दूसरा प्रोग्राम बंद नहीं होगा लेकिन वो बैकग्राउंड में चले जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। इसको मिनिमाइज होना कहते हैं। थर्ड प्रोग्राम को आप ओपन करेंगे, जैसे अभी मैंने करा, तो नोटपैड और ओबीएस स्टूडियो वो बैकग्राउंड में चले गए और नेटफ्लिक्स सामने है हमारे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्किंग में नहीं है, वर्किंग में है ऑफ कोर्स। बस वो समझे, वो रीसेंट ऐप्स, वो जो है वो रीसेंट ऐप्स से हम उनको नेविगेट कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर आपके मोबाइल में होता है, आप व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं और आपने लेट्स से 2 मिनट के लिए यूट्यूब खोला एंड देन यू जस्ट प्रेस होम बटन एंड वेंट टू व्हाट्सएप, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब जो है वो क्लोज हो गया। यूट्यूब की रनिंग अभी भी बैकग्राउंड में चल रही है, आपके सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। एज वो तब तक यूज़ करेगा जब तक कि आप उसको एक्सप्लिसिटली जाके खुद से क्लोज ना कर दें, ठीक है। इसको आप ऐसे समझें, हमारे पास ये एक टेबल है, बिल्कुल सॉलिड टेबल है, कुछ भी नहीं है इसमें। मैंने ड्रॉर से बुक 1 निकाली और मैंने उसको थोड़ी सी रीडिंग करी और वहीं पे रहते हुए ड्रॉर से मैंने बुक 2 सेकंड बुक निकाल ली और उसको मैंने बुक 1 पे रख दिया। तो जो मेरी फर्स्ट बुक है अब वो बुक 2 हो जाएगी। इवन दो मैंने निकाली ये दूसरी बुक है, लेकिन मैंने उसको ऐसा नहीं करा कि मैंने बुक 1 को उसके ऊपर रख दिया। मैंने बुक जो निकाली है नई उसी को बुक 1 के ऊपर रख दिया, सो दैट्स वाई वो सेकंड नंबर पे आ गई। एंड देन थर्ड नंबर वाली बुक जो मैंने निकाली अब वो आएगी फर्स्ट नंबर पे और सेकंड जो बुक थी वो चली जाएगी सेकंड नंबर पे और थर्ड बुक जो है वो सबसे लास्ट में। क्योंकि देखा, अगर मैं इस फॉर्मेशन में बुक को दोबारा से ड्रॉर्स में रखूंगा तो पहले बुक 3 को रखूंगा, फिर बुक 2 को रखूंगा, फिर बुक 1 को रखूंगा। सेम मैकेनिज्म हमारा कंप्यूटर में होता है। स्टिल किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। अब ऑल टैब से नेविगेट करते हैं इनके दरमियान। Untitled dash notepad row ये 1 नोटपैड column आ 2 गया, 2 obs 300 dash profile ये colon ओबीएस आ on गया, Netflix window. ये नेटफ्लिक्स आ Netflix गया। अब प्रोग्राम्स को क्लोज करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अच्छा, नेविगेट करने का मैं एक और तरीका बताता हूँ। अब मैंने बोला था कि आपके पास जब आप प्रोग्राम कोई ओपन करते हैं तो जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं, अगर एक से ज़्यादा प्रोग्राम ओपन करें हुए तो वो रनिंग में होते हैं। उसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा। अब टास्क बार की और डिटेल में बात करते हैं। स्टार्ट मेन्यू की बात हो गई। दूसरा हमारा जो मेन फीचर होता है डेस्कटॉप पे, इट इज टास्क बार। ये आपके स्क्रीन के बॉटम साइड पे इट्स एन हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट से राइट, जहाँ पे आपकी जो एप्स हैं जो आपने पिन करी हुई हैं वो शो हो रही होती हैं। उसके अलावा अगर कोई आपने प्रोग्राम ओपन करा हुआ है तो वो शो हो रहा होता है। फ़र्क क्या होता है? फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने व्हाट्सएप को और उसके अलावा एनवीडीए को पिन करा हुआ है। अब वो व्हाट्सएप पे तो बोलेगा व्हाट्सएप पिंड, लेकिन उसके अलावा एनवीडीए पे बोलेगा एनवीडीए पिंड, लेकिन वो वहाँ पे बोलेगा नेटफ्लिक्स 1 रनिंग विंडो। नेटफ्लिक्स का मैंने कोई वहाँ पे उसको पिंड नहीं करा हुआ। वो क्यों शो हो रहा है? क्योंकि नेटफ्लिक्स ओपन है और रीसेंट ऐप्स में शो हो रहा है और वहाँ से मैं उसको क्लोज भी कर सकता हूँ और उस पर एंटर करके डायरेक्ट भी उसमें जा सकता हूँ। अभी नोटपैड में फोकस है, मैं ऑल टैब से भी नेटफ्लिक्स में जा सकता हूँ। मैं टास्क बार में फोकस करके विंडोज टी प्रेस करते हैं फॉर टास्क बार। Google Chrome pin button 1 of 6. देखें, गूगल क्रोम पिन बटन, गूगल क्रोम मेरा पिन होया हुआ है। इसने बोला पिन बटन 1 of 6, मतलब अगर मैं कहीं पे भी रहते हुए अपने कंप्यूटर में विंडोज 1 करूंगा तो मेरा गूगल क्रोम लॉन्च हो जाएगा। राइट एरो करते हैं, WhatsApp pin button 2 of 6. व्हाट्सएप पिन बटन। अगर मैं यहाँ पे विंडोज 2 करूंगा कहीं पे भी रहते हुए, मुझे जो है वो फौरन से व्हाट्सएप में जाना है तो विंडोज 2 करने से मेरा व्हाट्सएप लॉन्च हो जाएगा। NVDA pin button 3 of 6. एनवीडीए पिन बटन, कहीं पे भी रहते हुए मेरा एनवीडीए क्रैश हो गया, मुझे दोबारा स्टार्ट करना है। अगर ऑल कंट्रोल एन काम नहीं कर रहा और उसके अलावा मेरे पास कोई और मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं कहीं पे भी रहते हुए विंडोज 3 करूंगा तो मेरा एनवीडीए ऑन हो जाएगा। अब मैंने ये अपनी नीड के हिसाब से टास्क बार को कस्टमाइज करा है। यू नीड टू कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर
रिक्वायरमेंट्स एंड पर्सनलाइजेशन कि आप कैसे जो है वो टास्क बार को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं भी बताऊंगा कि करना कैसे है। मैं ये सब टास्क बार में से सब कुछ रिमूव करके भी दिखा दूंगा आपको। टास्क बार को ओपन करने की कमांड दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, विंडोज टी है, टी फॉर टैंगो। अब मैं राइट एरो करूंगा तो अब जो ऑप्शंस आएंगे ना, 3, देखें मैंने टास्क बार में सिर्फ 3 ही मैंने चीज़ों को पिन करा हुआ है, गूगल क्रोम, व्हाट्सएप एंड एनवीडिया। लेकिन जो इसमें 3 आइटम और शो हो रहा है, राइट एरो करके चेक कर सकते हैं, वो है जो मैंने ओपन करे हैं प्रोग्राम्स। टास्क बार का यही तो फायदा है कि वो एक तो रीसेंट ऐप्स को भी मैनेज कर रहा होता है, रीसेंट ऐप्स की तरह भी काम कर रहा होता है, और वहाँ पे आप एप्लीकेशंस को फॉर योर ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी पिन भी कर सकते हैं। अब फर्क कैसे पता लगेगा कौन सा पिन है, कौन सा मैंने पिन करा हुआ है, कौन सा जो है वो रनिंग प्रोग्राम है, यानी जो अभी करंटली ओपन है। तो जो रनिंग है चाहे वो पिन हो या अनपिन हो, वो टास्क बार में उसके आगे लिखा होगा -1 रनिंग विंडो, यानी उसकी एक विंडो ओपन हुई है। अगर मैं नोटपैड को 2 बार खोल लूँ तो बोलेगा नोटपैड -2 रनिंग विंडोज। ठीक है, अगर मैं नोटपैड को 3 बार खोल दूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, लेट्स से अभी नोटपैड ओपन है, ऑल टैब से दिख जाएगा। अगर विंडोज में जाके टाइप करूँ NOTE एंटर, तो नोटपैड की सेकंड विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे दिखाएगा नोटपैड 2 रनिंग विंडोज, और मैं ऑल टैप करूंगा तो पहला नोटपैड आएगा, ऑल टैप करूंगा तो दूसरा नोटपैड आएगा, यानी नोटपैड तो सेम है, उनकी विंडोज सेपरेट आएंगी। आई होप कि ये चीज़ समझ आ रही होगी। स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं एग्जाम्पल देके भी और क्लियरफाई कर दूंगा। राइट एरो करते हैं, OB Studio left paren, 64-bit right paren, -1 running window button 4 of 6. सही है। OBS स्टूडियो 1 रनिंग विंडो जिसमें मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। राइट एरो करते हैं, Notepad -1 running window button 5 of 6. नोटपैड 1 रनिंग विंडो, उसके अलावा नेटफ्लिक्स 1 रनिंग विंडो। राइट एरो करते हैं दोबारा से, Netflix -1 running window button 6 of 6. 6 ऑफ 6। इसके अलावा कोई और प्रोग्राम ओपन नहीं होएगा, दैट्स वाई यहाँ पे फिलहाल 6 आइटम्स शो हो रहे हैं। मैं जरा राइट एरो करता हूँ, Google Chrome pin button. गूगल क्रोम पिन बटन 1 ऑफ 6, दोबारा से मैं वहीं पे आ गया। अब देखें अगर मैं कुछ और भी ओपन कर लूँ, लेट्स से कैलकुलेटर ओपन कर लूँ, अभी यहाँ पे कैलकुलेटर शो नहीं हो रहा। अगर मैं ओपन कर लूँ तो यहाँ पे 7 आइटम्स हो जाएंगे, एंड हमारा जो कैलकुलेटर है वो भी ओपन हो जाएगा। तो टास्क बार में वो रिकग्नाइज टास्क बार उसको कर लेगा, रिसेंट ऐप्स में ले लेगा। कर लेते हैं ओपन, स्टार्ट मेन्यू ओपन करते हैं, Start. या टाइप करते हैं C command prompt. A L calculator app. कैलकुलेटर ऐप, मतलब कैलकुलेटर की ऐप हमारे कंप्यूटर में मौजूद है, बाय डिफॉल्ट विंडोज के साथ आती है। Calculator window. Display is 0. डिस्प्ले इज 0। अब टास्क बार को ओपन, अच्छा टास्क बार को आप ऑल्ट F4 से क्लोज नहीं करते, बस टास्क बार में से अपना फोकस हटा लें तो वो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाता है, हट जाता है। ठीक है, हम टास्क बार को दोबारा से लेके आते हैं, क्योंकि आप देखें मोबाइल, अगेन मैं आपको आपकी मोबाइल की एग्जांपल दूंगा, मैं क्यों दे रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से रिलेट कर सकें। टास्क बार जो है इट्स बेसिक, आपने कभी रिसेंट ऐप्स को क्लोज करा है? नहीं, रिसेंट ऐप्स को यूज़ करते हुए आपने अपनी ऐप्स को क्लोज करा है। ठीक है, और रिसेंट ऐप से अगर आपको हटना हो तो आप होम बटन दबा देते हैं। सिमिलरली आप यही समझें कि अगर आपको टास्क बार से हटना है तो आप विंडोज डी दबा दें या विंडोज की दबा दें, तो आप वहाँ से हट जाएंगे। अब टास्क बार को मैं दोबारा जाना है, विंडोज टी प्रेस कर दूंगा। WhatsApp pin button 2 of 7. व्हाट्सएप पिन बटन 2 ऑफ 7। देखें पहले 6 आइटम थे, 7 आ गए। राइट एरो करते हुए चलते हैं, एंड में देखें कैलकुलेटर भी दिख जाएगा 6 NVD OB Notepad Netflix -1 calculator -1 running window button 7 of 7. सही है, इतने सारे मैंने ऐप्स खोल लिए हैं। अब मुझे इनमें से ऐप्स को क्लोज करना है, किसी भी ऐप को आपने क्लोज करना है उसमें फोकस करना है, ऑल टैप करके कर लेते हैं। कैलकुलेटर को क्लोज करना है, आप ऑल टैप 4 कर दें, कैलकुलेटर में फोकस करते हुए ऑल्ट को होल्ड करके रखें, एंड F4 दबा दें। Netflix window. देखें Netflix doc. कैलकुलेटर को क्लोज करने के बाद मेरा फोकस कहाँ पे हो गया? नेटफ्लिक्स पे। मैंने बताया था ना, जो आपने सबसे लास्ट में ऐप खोली, अगर आप उसको क्लोज करें तो आपने उससे पहले जो ऐप खोली थी उसमें फोकस हो जाएगा, तो नेटफ्लिक्स में फोकस हो गया। ऑल्ट F4 से इसको क्लोज कर सकते हैं। मुझे आपको डिफरेंट तरीके बताने, तो मैं दूसरा तरीका बताने लगा हूँ। आप यहाँ पे ऑल्ट F4 से कर सकते हैं। अगर ऑल्ट F4 से नहीं करना चाह रहे तो आप ऑल्ट स्पेस प्रेस करें सिस्टम मेन्यू ओपन करने के लिए, System menu. और अब एरो करके क्लोज पे क्लिक कर दें। Close. Enter. C. Untitled Notepad. देखें, अब नोटपैड आ गया। Text अब editor नोटपैड को भी document. क्लोज करने का तरीका सेम है कि आप जो है वो ऑल्ट F4 कर लें या ऑल्ट स्पेस प्रेस करके अप एरो करके क्लोज पे क्लिक कर लें। और एक तरीका और होता है कि टास्क बार में जाके क्लोज कर लें। अब मैं थर्ड तरीका बताने लगा हूँ। पहले हमने आपको ऑल्ट F4 से करना सिखाया, फिर दूसरा ऑल्ट स्पेस करने के बाद अप एरो करके आप क्लोज कर सकते हैं सिस्टम मेन्यू से। देखें काम
मेथड से कंफ्यूज नहीं होइएगा, मेथड में डिफरेंट बताता हूँ हर चीज़ को करने के लिए, होता सेम ही उससे ऑपरेशन परफॉर्म है, ठीक है। विंडोज टी करते हैं, Google Chrome. यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले 7 आइटम्स हो रहे थे, अब सिर्फ 5 हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कैलकुलेटर और नेटफ्लिक्स क्लोज कर दिया, गूगल क्रोम, WhatsApp pin button WhatsApp, 2 of 5. NVDA pin button. NVDA, OBS Studio left paren. OBS 6 Notepad dash Studio 1 running window button 5 of 5. एंड Google Chrome नोटपैड। pin button 1 of 5. अगेन मैं नोटपैड को करूंगा, ओबीएस स्टूडियो को नहीं करूंगा, वरना मेरी रिकॉर्डिंग क्लोज हो जाएगी। अच्छा, नोटपैड को क्लोज करना है तो उस पर हम लेफ्ट एरो करके उस पर आएंगे। Notepad dash 1 running window button 5 of 5. अगर इस पे एंटर कर देंगे तो दोबारा से आपका नोटपैड पे फोकस हो जाएगा। देखें मोबाइल में भी ऐसे ही होता है ना, रीसेंट ऐप्स में से अगर आप किसी ऐप पे क्लिक कर दें डायरेक्ट उसमें फोकस हो जाता है, तो यहाँ पे भी सेम है। मैं एंटर करके दिखा देता हूँ, Untitled dash notepad. देखें डायरेक्ट पहुंच गया दोबारा वहीं पे नोटपैड में। अब मैं यहाँ पे दोबारा से विंडोज टी करता हूँ और यहाँ से मैं Notepad dash 1. नोटपैड में रहते हुए एप्लीकेशन की प्रेस करूंगा विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट F10। अगर आपके कंप्यूटर में है तो आप एप्लीकेशन की प्रेस कर सकते हैं। मोस्टली आपके स्पेस के राइट साइड पे होती है, स्पेस के राइट पे ऑल्ट होता है, ऑल्ट के राइट पे विंडोज होती है, विंडोज के राइट पे एप्लीकेशन होती है एंड एप्लीकेशन के राइट पे कंट्रोल होता है, सही है। और कुछ कंप्यूटर्स में लैपटॉप्स में होता है कि विंडोज जो ऑल्ट है राइट साइड में उसी के बराबर में एप्लीकेशन की होती है। सो अगर नहीं है तो आप किसी भी लैपटॉप कंप्यूटर XYZ कहीं पे भी शिफ्ट F10 करेंगे तो ऑप्शंस मेन्यू ओपन हो जाएंगे। मैं ऑल्ट शिफ्ट F10 करने लगा हूँ। Jump list for File Explorer window. Items list. Recent grouping unavailable 1 of 1. Level 2 name.txt 1 of 13. ओके अच्छा, यहाँ पे मुझे नोटपैड में जो मैंने लास्ट कुछ फाइल्स ओपन करी थी, रीसेंट फाइल्स, वो भी शो कर रहे हैं। मुझे उनसे कोई फिलहाल उनकी मुझे नीड नहीं है। मैं यहाँ पे अप एरो करके देखता हूँ, मुझे क्लोज का ऑप्शन मिल रहा है। List. Close window 3 of 3. क्लोज विंडो, हम इस पर एंटर कर देंगे तो नोटपैड क्लोज हो जाएगा। Desktop list. Gmail 2 of 17. कंफर्म कैसे करेंगे? 2 तरीके हैं, ऑल टैप करें, OBS 3 0 दोबारा से 0. ऑल टैप करते हैं। मैं ऑल टैप कर रहा हूँ, ये कुछ नहीं बोल रहा। उसकी वजह क्या है कि मेरे पास सिर्फ एक ही प्रोग्राम ओपन हुआ है, OBS स्टूडियो। तो ऑल टैप करने से कोई दूसरा प्रोग्राम ओपन होए हुआ ही नहीं है, तो दैट्स वाई हमारे पास ऑल टैप काम नहीं कर रहा। विंडोज टी करते हैं, देखें यहाँ पे तीन ऑप्शंस रह गए, गूगल क्रोम, WhatsApp pin button, NVDA pin button. NVDA, और जो एक लास्ट प्रोग्राम चल रहा है वो चल रहा है OBS स्टूडियो। राइट एरो करके देख सकते हैं। OBS to Google Chrome pin button 1 of. अब मुझे लेट्स से व्हाट्सएप को ओपन करना है, मैं कहीं पे भी फोकस कर लेता हूँ। मैं देखो मैं डेस्कटॉप पर हूँ। Desktop list. Gmail. अब मुझे व्हाट्सएप कहीं से भी ओपन करना है, मैं विंडोज 2 कर दूंगा, मेरा व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। विंडोज 2 WhatsApp. WhatsApp window. Search or start a new chat edit blank. ठीक है, व्हाट्सएप ओपन हो गया। अब देखें विंडोज टी करने से WhatsApp dash 1 running window pin button. ये बोल रहा है व्हाट्सएप -1 रनिंग विंडो पिंड, यानी व्हाट्सएप हमारा ओपन हो गया है और वो अभी रनिंग में है, ठीक है। अब मैं व्हाट्सएप को क्लोज कर सकता हूँ, यहीं पर रहते हुए एप्लीकेशन की प्रेस करके क्लोज अप एरो करके क्लोज पर क्लिक कर दूं, या व्हाट्सएप पे जाके Alt F4 भी कर सकता Google हूँ। Chrome pin button 1 of 4. सही है, मैं ऐसा करता हूँ, व्हाट्सएप को क्लोज कर देता WhatsApp हूँ। What's अब मैं विंडोज टी करता हूँ। WhatsApp pin button status 1 item 2 of 4. Google Chrome WhatsApp pin button status. ठीक है, व्हाट्सएप पिन बटन, पहले यहाँ पे व्हाट्सएप पिन वन रनिंग विंडो आ रहा था। आप गौर कीजिए इस बात पे कि नोटपैड को जब क्लोज करा तो वो टास्क बार से भी गायब हो गया, रीसेंट ऐप से भी गायब हो गया, लेकिन व्हाट्सएप को जब क्लोज करा तो वो टास्क बार में अभी भी दिख रहा है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि व्हाट्सएप को हमने टास्क बार में पिन करा हुआ है, दैट्स वाई वो टास्क बार में शो हो रहा है। अब टास्क बार में आप कंप्लीटली किसी भी अगर टास्क बार को पूरा खाली करना चाहते हैं, सब कुछ हटाना चाहते हैं, तो कैसे हटाएंगे? तो आप टास्क बार में आए विंडोज टी से और जिस आपने ऐप को रिमूव करना है उस पर फोकस करें लेफ्ट या राइट एरो से। लेफ्ट से मेरा व्हाट्सएप पे फोकस है, मैं इसको हटाना चाह रहा हूँ, और आप जो है वो शिफ्ट F10 कीजिए, Jump list for WhatsApp window. और अप एरो कीजिए, List. Unpin from taskbar 2 of 2. अनपिन फ्रॉम टास्क बार, इस पे मैं एंटर कर दूंगा तो NVDA pin button 2 of 3. क्या 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 रह गया मेरे पास? NVDA रह गया और Google Chrome pin button 1 of 3. गूगल क्रोम। उसके अलावा OBS Studio left paren. 64-bit right paren. Dash 1 running. डैश आप स्टूडियो 64 बिट 1 रनिंग विंडो, यानी सिर्फ 2 आइटम टास्क बार में टेक्निकली रह गए। ये थर्ड है, ये तो रिमूव हो जाए, ये तो तभी गायब हो जाएगा जैसे मैं OBS स्टूडियो को क्लोज करूंगा। और मुझे इन सबको भी हटाना है,
तो इसका भी तरीका सिमिलर है। इसमें से Google Chrome. गूगल क्रोम को अगर मुझे हटाना है तो मैं यहीं पर रहते हुए गूगल क्रोम पर रहते हुए एप्लीकेशन की प्रेस करूंगा। जिस आपने एप्लीकेशन को हटाना है, मेक श्योर कि आपका फोकस पहले वहां पे हो, फिर आपने एप्लीकेशन की प्रेस Jump करनी list for Google Chrome window. है, एंड यू नीड टू प्रेस अप एरो, List. Unpin for अनप्रिंट NV. फ्रॉम टास्क बार। अब एनवीडिया को भी हटाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो है एप्लीकेशन की प्रेस करूंगा और अप एरो करके अनप्रिंट फ्रॉम टास्क बार कर दूंगा। अगेन मैं अब इस तरीके से नहीं कर रहा, मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूँ। आप विंडोज की प्रेस कीजिए और यहाँ टाइप कीजिए एनवीडीए, Netflix. NVDA. App. आ गई एनवीडीए ऐप। यहाँ पे आप एप्लीकेशन की प्रेस कीजिए। यहाँ पे Context menu की list. प्रेस करने के बाद Level 1 run as administrator 1 of 5. अगर आप डाउन एरो करें तो आपको अनप्रिंट फ्रॉम टास्क बार दिखेगा। और अगर मैं दोबारा एंटर करने के बाद दोबारा यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे पिन टू टास्क बार दिखेगा, क्योंकि अनप्रिंट वो टास्क बार से रिमूव हो गया है, तो उसको वहाँ पे पिन अनपिन पिन हो जाएगा, यानी अनपिन का ऑप्शन जो है वो पिन टू टास्क बार में चेंज हो जाएगा। डाउन एरो करते हैं, Open file unpin from taskbar 3 of 5 level 1. एंटर कर देते हैं। Op अब मेरे Studio टास्क बार में कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं, विंडोज टी करने से कुछ भी नहीं आ रहा, सही है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि टास्क बार में कुछ बचा ही नहीं है। अब टास्क बार में सिर्फ एक चीज बची है जो कि है ओबीएस स्टूडियो जो रनिंग है, ठीक है, उसको मैं क्लोज नहीं कर। अब मुझे लेट्स से टास्क बार को अब मुझे बिल्कुल बिगनिंग से उसको जो है मुझे बनाना है, लाइक उसको मैंने जो है बिल्कुल अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। तो मैं चाहता हूँ यार, मैं सोचता हूँ मैं क्या क्या बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ यार, एनवीडीए करता हूँ। एनवीडीए को पहले एनवीडीए का शॉर्टकट बना लेता कि विंडो 1 से एनवीडीए आ जाए। दूसरा मैं लेट्स से लिंक्डइन बहुत यूज़ करता हूँ, तो लिंक्डइन का मैं बना लेता हूँ। तीसरा लेट्स से मैं व्हाट्सअप बहुत यूज़ करता हूँ, व्हाट्सअप का बना लेता हूँ। और चौथा लेट्स से मैं गूगल क्रोम बहुत यूज़ करता हूँ, तो मैं गूगल क्रोम को छोड़ें, चौथा हम बना लेते हैं लेट्स से कैलकुलेटर का बना लेते हैं, ठीक है। सो बनाते कैसे बनाएंगे, विंडोज़ की प्रेस करी, यहाँ पे सबसे पहले हम टाइप करेंगे लिंक्डइन। आप कुछ और टाइप कीजिएगा, आपके कंप्यूटर में नहीं होगा, अपने हिसाब से आपने बनाना है। LINK phone link system LinkedIn app. लिंक्डइन आ गया, हम इस पर एप्लीकेशन की प्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट F10। Context. अब डाउन एरो करके पिन टू टास्क बार कर देंगे, Unpin to taskbar 3. एंटर। Search. दूसरा मैं चाह रहा हूँ एनवीडीए का बनाऊँ, आप भी एनवीडीए का बना सकते हैं, आप सबके लैपटॉप्स में होगा, राइट। अगर एनवीडीए का नहीं तो आप जॉस का बना लें, नो इशूज। विंडोज की प्रेस करेंगे, अगेन टाइप करेंगे एनवीडीए, NVDA. आ गया एनवीडीए ऐप। इस पे एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे, Region. Search open pin to taskbar 4. एंटर। Search. अब थर्ड लेट से मैं बनाना चाह रहा हूँ मैं व्हाट्सएप का, तो मैं WH टाइप करूंगा, WhatsApp app. व्हाट्सएप ऐप। इस पे रहते हुए मैं शिफ्ट F10 कर दूंगा, Region. Search pin to app setting rate and app pin to taskbar. पिन टू टास्क बार। Search. आखिरी में बनाना चाह रहा हूँ गूगल क्लासरूम का। मैं क्लासरूम को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ, तो मैं विंडोज की प्रेस करूंगा और मैं यहाँ टाइप कर दूंगा गूगल क्लासरूम। आपने नहीं बनाना, आप तो कोई और ऐप ले लेनी है, क्योंकि गूगल क्लासरूम आपके कंप्यूटर में नहीं होगा। Google Classroom app. आ गया, यहाँ पे मैं एप्लीकेशन की प्रेस करता हूँ। Region. Open pin to taskbar. Search. अब मुझे पता है, मैंने क्योंकि टास्क बार को स्क्रैच से इनिशियलाइज करें उसमें एप्लीकेशंस, तो मुझे पता है कौन सी की प्रेस करने से क्या होगा। अगर आप बिल्कुल सब कुछ रिमूव करके पिन टू टास्क बार करते तो आप भी माइंड मैप में ये चीज़ खुद ही से इसको ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा। Stop record. सो सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेट मी जस्ट रिकैच जहाँ पे हमने लेफ्ट करा था। मैं बात कर रहा था कि आपके माइंड मैप में खुद से एक माइंड मैप बन जाता है यार। ये मैंने जो आइटम जो सबसे पहले मैंने जो है वो टास्क पिन टू टास्क बार करा था, आफ्टर रिमूविंग एवरीथिंग फ्रॉम टास्क बार, यानी सब कुछ रिमूव करने के बाद जो फर्स्ट मैंने आइटम पिन करा था, ऑफ कोर्स वो उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ विंडोज़ 1 से। यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे मैंने सबसे पहले लिंक्डइन को पिन करा था, लिंक्डइन ओपन करना तो विंडोज़ 1 प्रेस कर सकता हूँ। सेकंड मैंने एनवीडीए को करा था, तो आई न्यू एनवीडीए के लिए मैं विंडोज़ 2 कर सकता हूँ। थर्ड मैंने व्हाट्सएप को करा था। फोर मैंने उसको करा था गूगल क्लासरूम को, ठीक है। सो मैं विंडोज़ टी करता हूँ, मैं देख भी लेता हूँ। LinkedIn pinned button 1 of 5. लिंक्डइन सही है, राइट एरो करते हैं, यानी विंडोज़ 1 से लिंक्डइन ओपन होगा। NVDA pinned button विंडोज़ 2 2 of से 5. एनवीडीए होगा,
WhatsApp pinned button status 1. ओके, व्हाट्सएप जो है वो विंडोज 3 से होगा एंड विंडोज 4 से गूगल क्लासरूम। अच्छा, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे आपने पिन करना है, यानी कौन किन एप्लीकेशंस का आपने करना है, होता है ना बाजू का समझ नहीं आ रहा होता, तो कोई बात नहीं, आपने स्टार्ट मेन्यू प्रेस करना है, टैप करके हम जाएंगे शो ऑल एप्स में, है ना। आपको याद होगा जब मैंने प्रीवियसली रिकॉर्डिंग में बताया था कि शो ऑल एप्स में आपके जितने अवेलेबल एप्स हैं ए से लेके जेड ग्रुप तक सब आ जाते हैं। तो वहाँ पे आप शो ऑल एप्स में जाने के बाद डाउन एरो करते हुए जाएं, जौन सी ऐप आपको अच्छी लगे आपने उस पर एप्लीकेशन की प्रेस करके पिन टू टास्क बार कर लेना है। बेसिकली आपका कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, एप्लीकेशन कोई भी चूज करें रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट। Pin all more all button show all. शो ऑल, मैं यहाँ पे स्पेस करता हूँ, Space. ठीक है। अब मैं डाउन एरो करके देखता हूँ मैं कौन सी ऐप का और बना सकता हूँ नंबर 5th प्लेस के लिए। Be my all camera Chrome city of clock all lit D group embark Europe all lit F group feedback file fire F G group game bar get help get started get full all lit gold wave full Google Chrome Google Drive new 8 of 8 H grouping HP H all lit Intel J job all list L group LinkedIn 1 all mail 1 of 14 मेल का बना लेते हैं कि विंडोज 5 करने से मेल जो है वो खुले, तो मैंने इस पर फोकस करा हुआ है एंड मैं एप्लीकेशन की प्रेस कर दूंगा, अगेन सेम प्रोसेस है बिल्कुल। Pin to start 1 डाउन एरो, more pin to start 1 of 3 uninstall 3 more collapse 2 of 3 pin to taskbar 1 of 4 ओके, पिन टू टास्क बार आ गया। अगर लेट से कभी ना आए तो आप यहाँ पे, जैसे मेरे पास अभी ईमेल के लिए आ नहीं रहा था, मैं डाउन एरो कर रहा था, आ रहा था अनइंस्टॉल और पिन टू स्टार्ट, तो मैंने डाउन एरो करने पे मुझे मोर भी दिख रहा था, मैंने मोर पे स्पेस करा तो मुझे पिन टू टास्क बार मिल गया, एंटर कर देते हैं। mail अब मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ, अगर मुझे क्लासरूम खोलना है, विंडोज 4 करूँगा, क्लासरूम ओपन हो जाएगा। विंडोज 4 करते हैं, 4 ये देखें गूगल क्लासरूम मेरे सामने home ओपन dash Google Chrome window हो गया। clickable list with 17 items clickable CT clickable fundamentals of data science left सही है, मेरा गूगल क्लासरूम में ऑल टैप करके आपको दिखा भी देता हूँ। obs 3 home dash Google Chrome column 1 1 of 2 होम डैश गूगल क्रोम, ये क्लासरूम का जो है वो मेन पेज है, इसको हम क्लोज नहीं करते, यहीं पर रहता है। विंडोज 2 करता है तो देखें लिंक्डइन ओपन हो जाएगा मेरा, नहीं विंडोज 1 करते ताकि लिंक्डइन ओपन हो जाए। विंडोज 2 में तो एनवीडिया है। WhatsApp pinned button status 1 item 3 of 7 देखें लिंक्डइन हो गया ओपन, ये रहा LinkedIn column 1 LinkedIn button सही है। सो अगर ऑफ कोर्स मुझे व्हाट्सएप करना है तो विंडोज 3 कर सकता हूँ। अब एनवीडिया को मुझे लॉन्च करना है तो मैं एक बार एनवीडिया को एग्जिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ desk इंसर्ट क्यू, इंसर्ट को प्रेस करके रखा और क्यू प्रेस कर दिया, exit एंटर। एंड अब मुझे अगर एनवीडिया को ऑन करना है तो अब मेरे पास देखें कितने सारे ऑप्शंस आ गए, या तो मैं विंडोज ऑल कंट्रोल एन कर सकता हूँ, या विंडोज आर प्रेस करके एनवीडिया टाइप कर सकता हूँ, या फिर विंडोज 2 प्रेस कर सकता हूँ टू लॉन्च एनवीडिया। विंडोज 2 करते हैं ज़रा, विंडोज 2, मैंने विंडोज 2 कर दिया। अब मैंने ऑफ कोर्स उसका शॉर्टकट बनाया हुआ है तो वो ओपन हो जाएगा और ये ओपन हो loading गया। NVDA ठीक है, सो दैट्स द Please wait. पावर ऑफ टास्क बार कि WhatsApp आप कितना इजीली चीज़ों का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम जो है वो सब कुछ टास्क बार से क्लोज कर देते हैं, या तो ऑल टैप करके उस पर्टिकुलर आइटम पे आके उसको क्लोज कर दें ऑल टैप 4 से, या टास्क बार से भी कर सकते हैं। T Google Classroom pinned button 4 of 7 WhatsApp pin NVDA pin LinkedIn -1 running window pinned button लिंक्डइन ओपन है, लिंक्डइन को हम एप्लीकेशन की प्रेस करके यहाँ पे jump अप एरो करेंगे, list close window क्लोज। desktop ठीक है, सो दिस इज द वे टू यूज टास्क बार। थैंक यू। home obs 3